मैंने एक दफ़ा सोशल मीडिया पे लगाया कि रैंप आप लोगों ने नहीं बनाई, 2 स्टेप्स है, मैं बहुत दफ़ा आपको कह चुकी हूँ, आप प्लीज़ बना दें। तो मुझे उसके नीचे पोस्ट में लोगों ने लिखा हुआ था कि अगर तुम चल नहीं सकती तो तुमने रेस्टोरेंट में आना ही क्यों है, तुम गाड़ी में बैठ के क्यों नहीं खाती, तुम घर बैठ के खाओ। आई वॉज अ टीनेजर, मेरा नया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था। तो एक दिन 1 सेकंड में मेरी ज़िंदगी बदल कर रह गई। हम इस्लामाबाद जा रहे थे, मोटरवे पे थे, तो हमारी गाड़ी का टायर बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी उल्टी और उस हादसे में मेरी बड़ी बहन की वफ़ात हुई और मुझे स्पाइनल इंजरी हो गई। सर्वाइवल की ही एक जंग थी, कुछ पता नहीं था अगला दिन देखना भी है, अगला लम्हा भी देखना है कि नहीं। मैं हिल नहीं सकती थी, मैं फ्लैट लेटी हुई होती थी, मैं सिर्फ मेरी आंखें थी जिनको मैं झपक सकती थी और मैं बोल सकती थी। जब मैं थोड़ी सी स्टेबल हुई, हम इंग्लैंड गए। आई थिंक इंग्लैंड जाके ना मुझे हिट किया कि अब लाइफ यही है, क्योंकि जब वो पहली दफ़ा व्हीलचेयर मेरे कमरे में नर्स लाई, तब मुझे समझ आई ज़िंदगी अब वो नहीं रहनी जो वो थी। एक पॉइंट ऐसा आया कि बस मेरी भी बस हो गई, कि अब बहुत रो लिया अपने लिए, बहुत डिप्रेस हो गए, ठीक है बस कोशिश अब करते हैं। मैं तो अपनी तरफ से सारे ऑब्स्टिकल्स ओवरकम कर चुकी थी। तो मैं जब बाहर निकली और मुझे रियलाइज हुआ मैं ज़िंदगी गुजारने के लिए रेडी थी, मैं बाहर निकलने के लिए रेडी थी, मगर ये दुनिया तो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। जहाँ जाओ लोग आपको अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं कि पता नहीं कौन आ गया, आपको एक पेशेंट कहा जा रहा है, आपको माजूर कहा जा रहा है। मुझे बड़ा धचका लगा कि मैं तो आ गई हूँ, मगर यहाँ पे जाना कैसे है, एंटर करना ही कैसे किसी बिल्डिंग में, कहाँ पे, क्योंकि रैंप नामी चीज़ तो कोई है ही नहीं। 1-2 जगहों पे उन्होंने रैंप बनाए में जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ रैंप, वो इतने स्टीप हैं, आम बंदा भी चलेगा तो मैं यहाँ से गिर जाएगा, स्लिप हो जाएगा, और कोई विलिंग भी नहीं है कि मुझे उठा के लेके जाओ। और एक दफ़ा मुझे उठा के गिराने भी लगे थे। मैंने सोचा कि मैं क्यों खामोश हूँ, तो मैंने एक ये लोकल अपने फूडीज़ का एक ग्रुप में लगाया, एक रेस्टोरेंट को कहा कि मुझे तुम लोग, मैं इतना आती हूँ बट आप लोग मेरे लिए प्लीज़ एक रैंप ही बना दें, बड़ा मुश्किल है, हर दफ़ा मैं लिफ्ट होके आती हूँ, और वेटर्स पे भी रैंप करें और मुझ पे भी रैंप करें कि प्लीज़ एक बना दें। सो दे वर वेरी काइंड इनफ, उन्होंने फ़ौरन एक टेम्प्रेरी रैंप मुझसे पूछा कि अच्छा आप किस तरह की रैंप चाहती हैं। मैं कहा पोर्टेबल लगाते हैं, आप परमानेंट नहीं बना सकते। तो वहाँ से मुझे पहला स्टेप बड़ा इंकरेजिंग मिला ना ये, जब तो फिर मैं बड़ी शुरू हो गई। जिसमें हम सारे लोग इतने अच्छे नहीं रहे, काफियों ने मुझे कहा हम तो नहीं बना रहे, और फिर मुझे सिफारिशें भी आती थी, सना से कहा वो वाली पोस्ट हटा दे हमारे रेस्टोरेंट की, हम बना देंगे। मैं कहा 3 साल में तो बना ही नहीं है। पहले हम लेटर्स लिखते थे, हर डिपार्टमेंट में हमने लेटर्स से शुरू किया, लेटर्स के जवाब फौरन आते थे, हमारी मीटिंग्स भी होती थी, मुलाकातें भी होती थी, पर टेंजिबल रिजल्ट कहीं नजर नहीं आ रहे। वो फिर हमने कब, हमारा फिर स्टेप 2 ये है कि अब हम हाई कोर्ट में अपनी पिटिशन दायर करेंगे। तो फिर वो मेरे सारे लॉयर्स ने जी मिलके उन्होंने बनाया, सारे उन्होंने रेलेवेंट लॉज निकाले, जो हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था कि लॉ के अंडर मौजूद था कि रैंप और डिसेबल टॉयलेट हो। LDA के साथ, DHA के साथ मीटिंग्स हुई, लॉ में भी, लेजिस्लेशन के भी लिए हम रिकमेंडेशंस हमने दिए हैं। उन लोगों ने हमारी काफ़ी रिकमेंडेशंस अब एक्सेप्ट कर ली हैं और एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स कैरी आउट की। बहुत जगह जिन्होंने रैंप्स नहीं बनाई थी उन्होंने बनानी शुरू कर दी। काम इतना आसान नहीं है, इट्स अ मॉन्यूमेंटल चैलेंज, बट इनकरेजिंग ये बात है कि काम शुरू हुआ है, स्टेप 1 है। आई नो खाली रैंप की ज़रूरत नहीं है, खाली एक डिसेबल टॉयलेट की ज़रूरत नहीं है, ये सारे मसलों का हल नहीं है, बट दिस इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट।